तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज में हम दिखाने वाले हैं आपको किया की सोनेट। अगर आप किया की सोनेट अगर आप ओनर हैं उसके, तो उसके अंदर आप क्या करवा सकते हैं, कैसे सीट कवर चॉइस इसके अंदर आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस टाइम पे क्या क्या अपग्रेड हो रहा है। तो फिलहाल सारी कार खोल दी गई है क्योंकि ये बेस मॉडल कार है, तो इसके अंदर स्पीकर भी नहीं आते हैं। अगर आप देखें इसका डोर पैड, तो कुछ ऐसा डोर पैड इसके अंदर मिल जाता है। कोई भी इसके अंदर स्पीकर का आपको प्रोविज़न नहीं करती कंपनी। तो पायनियर के इसके अंदर आप फिलहाल स्पीकर डल रहे हैं, कंपोनेंट्स डल रहे हैं। और ब्लैक कैट के इसके अंदर हमें एलईडी बल्ब जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, और धीरे धीरे इसका चेकआउट करते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। तो फर्दर इसके अंदर अभी सारे डोर पैड्स हैं वो खोल दिए गए हैं, और स्पीकर का मेजरली काम अभी स्टार्ट होने वाला है। इसका जो ऑडियो आउटपुट है इसका, और जो स्पीकर्स हैं इसके अंदर जो नहीं आते हैं कंपनी की तरफ से, वो इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। तो कंपनी से जब स्पीकर आपके नहीं आते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर इसके अंदर एक लगाई जाती है राउंड ग्रिल, जिसके ऊपर आपके जो स्पीकर आप लगवा रहे हैं वो लग जाते हैं। तो चारों डोरों पे स्पीकर्स लग चुके हैं, जो कंपोनेंट्स लगने थे वो लग चुके हैं। फर्दर पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी इसके अंदर फ़िलहाल डैम्पिंग का प्रोसीजर नहीं हो रहा। अब इसके अंदर सीट जो है इसकी सीट्स निकाली जा रही हैं। सीट कवर बन के आ रहे हैं फैक्ट्री से, जैसे मैंने आपको बताया हर वीडियो में। तो ऊपर वो प्रॉपर स्टिच होते हैं और इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग होगी। तो फिटिंग करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर फिटिंग होगी। और अभी इसके अंदर प्रॉपर लेदराइट स्टीयरिंग व्हील स्टिच भी होना है, OEM फिटिंग वाला। तो वो भी चेकआउट करेंगे कैसे उसकी स्टिचिंग होती है। तो ऐसे कुछ सीट कवर की थ्रेडिंग जो होती है वो कट करी जाती है, क्योंकि अंदर की रॉड निकालनी होती है आपको। तो अंदर की जो उसके अंदर OEM रॉड दे रखी होती है इस बकेट फिट सीट कट के लिए, वो रॉड निकाल के उसके बाद जो नए सीट कवर्स आते हैं उसके अंदर वो डाल दी जाती है, और एक प्रॉपर बकेट फिटिंग आपके सीट कवर के अंदर जो सीट के ऊपर है वो आ जाती है। तो कुछ ऐसे जो रॉड्स डाली जाती हैं अंदर सीट कवर के, वो कुछ ऐसे उसकी फ़िटिंग हो जाती है, क्योंकि जो हुक्स लगाए जाते हैं वो जो रॉड होती है OEM रॉड, उसके साथ अटैच करके जो सीट का फोम होता है उसके अंदर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर बकेट फिटिंग आती है। तो एक बार पूरी सीट को लगने देते हैं, उसके बाद चेकआउट करते हैं कार के अंदर कि क्या लुक निकल के आता है इसका, सीट कवर का क्या बकेट फिटिंग लुक निकल के आता है। तो जैसे किया सोनेट का ये बेस मॉडल है, इसके अंदर कोई भी आपको स्टीरियो नहीं मिलता। तो उसके अंदर प्रॉपर हाइपरसोनिक का आपको इसके अंदर जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन लग रही है, प्रॉपर इसके अंदर जो इसका प्रॉपर फिटमेंट होती है वो कपलर टू कपलर होती है। कोई भी इसके अंदर वायर कटिंग नहीं करी जाती, एज इट इज़ कपलर आपको स्टीरियो के साथ मिल जाता है। प्रॉपर इसके अंदर जो इसका फिटिंग रैक आता है, जैसे ये कंसोल जो आप देख रहे हैं, प्रॉपर इसके अंदर जो नया कंसोल लगता है, जैसे अगर आप चाहें तो मैट फिनिश में या ग्लॉसी फिनिश में, तो पूरा प्रॉपर इसकी फिटिंग कपलर टू कपलर होती है विदाउट वायर कटिंग। तो फाइनल लुक एक बार लगने देते हैं। तो फाइनल लुक लास्ट में चेकआउट करेंगे कि फाइनल लुक क्या निकल के आता है इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। तो फाइनली सीट्स प्रॉपर लग चुकी हैं इसके अंदर। जो बकेट फिटिंग में आपको कह रहा था वो कुछ ऐसा लुक आ जाता है आपको, बिल्कुल रिंकललेस सीट कवर आपको इसके यहाँ पे मिल जाते हैं प्रॉपर। बहुत ही अच्छी फिटिंग इसके अंदर कर दी गई है। जैसे टॉप मॉडल के अंदर आपको सीट फैब्रिक जो सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है ना, वही यहाँ पे आपको मिल जाता है। अपने मनपसंद फैब्रिक जो भी आपको अपॉल्स्ट्री चाहिए, लेदराइट, कोई भी कलर, कोई भी डुअल टोन, ट्रिपल टोन, जैसा आपको फैब्रिक कलर चाहिए, जैसे आपको स्टिचिंग चाहिए, जिस कलर की स्टिचिंग चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगी प्रॉपर। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी इसके अंदर आपको रिंकल नहीं मिलेगा। अगर आपको पास से भी देखना है तो कुछ ऐसी इसके अंदर बहुत ही लाजवाब फिटिंग आई है सीट कवर की। और ये सारा काम हुआ है कृष्णा कार श्रृंगार पे, जो कि आपको अब्दुल अजीज़ रोड करोल बाग पे मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया जगह है काम करवाने के लिए। अगर आपको अपनी कार के अंदर सीट कवर्स या फिर और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन, स्पीकर्स अपग्रेड या फिर एम्बिएंट लाइटिंग, जो कुछ भी करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। और बैक लुक जो फ्रंट सीट्स का है वो कुछ ऐसा निकल के आ जाता है। प्रॉपर चेन लगा के इसके अंदर जो चेन जिप वाला सीट कवर होता है वो इसके अंदर लगाया गया है प्रॉपर। अगर आप इसकी फ़िटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी पीछे से भी फिटिंग आई है प्रॉपर। इसके अंदर अगर आप देखें तो मैगजीन पॉकेट्स भी मिल जाती हैं इसके अंदर दोनों साइड सीट के, और काफ़ी अच्छी इसके अंदर बकेट फिटिंग आई है। फर्दर चेकआउट करते हैं फ्रंट सीट से फ्रंट का लुक कि क्या लुक निकल के आता है फ्रंट सीट का। और उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो जैसे इसके अंदर कंपनी से टॉप जो सीट्स आती हैं उसके अंदर एक फैब्रिक दिया जाता है ब्लैक कलर का, वही फैब्रिक इसके अंदर सीट कवर के पीछे भी डाल दिया जाता है कि अगर आप पीछे से डिक्की खोलें या बूट एक्सेस करें तो आपको प्रॉपर अच्छे से एक फैब्रिक मिले। कोई भी इसके अंदर हुक लगे हुए ना दिखें। मेजरली जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीट कवर लगाते हैं और पीछे से हुक विजिबल होते हैं बैक सीट, अगर आप डिक्की खोलते हैं तो वो काम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्रॉपर OEM फैब्रिक इसके अंदर पीछे वाली सीट्स के भी मिल जाता है जो बैक सीट होती है, और कुछ ऐसा लुक था। अब चेकआउट करते हैं फ्रंट से सीट का लुक कि फ्रंट से क्या लुक निकल के आता है सीट का, और साथ ही साथ जो OEM स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर सिला गया है उसका क्या लुक निकल के आता है। तो फ्रंट की सीट का कुछ लुक निकल के ऐसा आता है प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बैक की सीट का लुक दिखाया। कोई भी इसके अंदर रिंकल आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई मेजर रिंकल अगर आप पकड़ के दिखा दे तो इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जाता है यहाँ पे। प्रॉपर बकेट फिटिंग, मतलब बकेट फिटिंग का ही आपको कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग होती है सीट कवर की। जो OEM स्टीयरिंग व्हील रैप मैंने आपको दिखाया था कुछ ऐसा लुक निकल के आता है प्रॉपर। इसके अंदर लेदराइट स्टीयरिंग व्हील रैप होता है,
प्रॉपर ये हिलने वाला नहीं है क्योंकि OEM है। प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी स्टीयरिंग व्हील स्टिच करा जाता है और जो OEM लुक टॉप मॉडल के अंदर स्टीयरिंग व्हील रैप आता है ना, वही इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो लगा था, इसके अंदर फ्रेम के साथ प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगी थी और साथ ही साथ हाइपरसोनिक का इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्टीरियो लगा था। जो स्क्रीन है इसके अंदर वो लगी थी। एक बार इसको ऑन करके चेकआउट करवाता हूँ मैं आपको कि क्या लुक निकल के इसका आता है। तो कुछ ऐसे ऑन होता है ये। प्रॉपर हाइपरसोनिक की इसके अंदर ब्रांडिंग मिलती है। मतलब इस टाइम पे टॉप एंड्रॉयड स्टीरियो आपको यही मिलेगा मार्केट के अंदर और काफ़ी अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी भी है। मैं चेकआउट करवाता हूँ कि इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या निकल के आती है। तो कुछ ऐसी पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल जहाँ मर्जी से अगर आप देखें तो प्रॉपर इसकी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी आपको। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाइपरसोनिक का इसके अंदर स्टीरियो लगा है और चारों गेटों में इसके अंदर पायनियर के कंपोनेंट फ्रंट में और पीछे कोएक्सियल लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लुक इसके अंदर डैशबोर्ड का इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बाद आ जाता है। तो इसके अंदर रिवर्स कैमरा भी लगा है, वो प्रॉपर उसकी अगर आप लुक चेकआउट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी लुक निकल के आ रही है इसकी। काफ़ी अच्छी HD क्वालिटी में इसके अंदर रिवर्स कैमरा लग चुका है। तो रेयर के लिए, इजी पार्किंग के लिए इसके अंदर कंपनी की तरफ से सेंसर्स तो आते ही हैं इनबिल्ट, बट आपको उसके साथ साथ बेस मॉडल के अंदर आप कैमरा भी लगवा सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन लगवा रहे हैं तो उसके बाद इनबिल्ट कैमरा भी आप लगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाता है और काफ़ी ईजी टू मैन्यूवर कर देता है। आप जब आप पार्किंग करेंगे तो एक आसान तरीके से आप कार को पार्क कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। कैमरा की प्लेसमेंट इसके अंदर कुछ किया के लोगों के ऊपर करी गई है। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है कि कहाँ पे आपको प्लेसमेंट करवानी है, बट इसके अंदर प्लेसमेंट जो कैमरा की है वो कस्टमर के थ्रू यहाँ पे करवाई गई है। तो जैसे किया सोनेट का ये बेस मॉडल है, तो जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर फ्रंट में फॉग लैम्प भी नहीं आते हैं। तो जो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट होती है वो कुछ ऐसी इसके अंदर लगा दी जाती है। अगर आपको फॉग लैम्प लगवाने हैं तो क्रोम चारों सराउंडिंग के साथ ये जो प्रॉपर टॉप मॉडल के अंदर फॉग लैम्प की प्लेसिंग आती है ना, वही प्लेसिंग इसके अंदर लगा दी जाती है बम्पर खोल के। अब तो फर्दर इसके अंदर रिले डल रही है प्रॉपर फॉग लैम्प की और फॉग लैम्प की प्लेसिंग होगी। ये कुछ इसके अंदर आपको फॉग लैम्प डलेंगे जो प्रॉपर फिटिंग के साथ आते हैं। प्रॉपर इसी के जो फॉग लैम्प होते हैं किया सोनेट के अंदर जो लगने वाले, वही फॉग लैम्प इसके अंदर लग जाएंगे। प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हैं, जैसे टॉप मॉडल्स में आते हैं वैसे ही फॉग लैम्प इसके अंदर लग जाएंगे एज इट इज़, और बहुत ही शानदार लुक इसके अंदर कार को देंगे। और हेडलैम्प्स के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्रॉपर LED अपग्रेड हो रहा है। ब्लैक कैट की LED ऊपर अपग्रेड हो रहा है और नीचे की तरफ इसके अंदर प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स लग रहे हैं। तो एक बार फिटिंग हो जाने देते हैं, फिर फाइनल आउटपुट चेकआउट करेंगे कि फाइनल आउटपुट क्या निकल के आता है। और फर्दर इसके अंदर ब्लैक कैट की ही सेंटर लॉकिंग भी लगती है, क्योंकि बेस मॉडल में सेंटर लॉकिंग नहीं आती। जो सेंटर लॉकिंग का मॉड्यूल है वो कुछ यहाँ पे प्लेस्ड हो रखा है। इसके अंदर जो अलार्म होता है सेंटर लॉकिंग का, उसकी प्लेसमेंट कुछ यहाँ पे कर रखी है। बाकी मैं आपको की का लुक चेकआउट करवाऊंगा। और प्रॉपर नॉर्मल वर्किंग वही होती है जो आपको टॉप मॉडल के अंदर सेंटर लॉकिंग आती है ना, बिल्कुल एज इट इज़ वही वर्किंग इसके अंदर दी जाती है कार के अंदर। फ्लिप की इसके साथ ही साथ बन जाती है ये, और काफ़ी अच्छी इसके अंदर फिटिंग कर दी जाती है प्रॉपर वारंटी के साथ। कुछ ऐसी इसके अंदर फ्लिप की मिल जाती है। ब्लैक कैट कंपनी की इसके अंदर सेंटर लॉकिंग लगी है। लॉक अनलॉक के बटन के साथ आपको इसके अंदर मिलती है। फ्लिप की प्रॉपर मिलती है और पीछे आप अपने एज इट इज़ ब्रांड की बैजिंग लगवा सकते हैं। चाहे किया हो, मारुति हो, कुछ भी हो, वो महिंद्रा हो, आपकी इसकी एज इट इज़ बैजिंग लग जाएगी। और बेस मॉडल को टॉप मॉडल आप कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो सेंटर लॉकिंग विद फ्लिप की का भी आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर एक फीचर मिल जाता है कि आप अपग्रेडेशन अपने बेस मॉडल में फ्लिप की सेंटर लॉकिंग की करवा सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में रूफ रेल भी नहीं है और अगर आप रूफ रेल भी लगाना चाहते हैं बेस मॉडल में, या फिर अगर कोई भी मॉडल है और उसमें रूफ रेल नहीं है कंपनी से प्रोवाइडेड, तो रूफ रेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी एज इट इज़ बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग के साथ। फंक्शनल रूफ रेल ये नहीं होती है, सिर्फ शो के लिए होती है, बट एक कार के लुक को काफ़ी एनहांसमेंट कर देती है। तो एक बार लगने देते हैं दोनों साइड के रूफ रेल्स को, उसके बाद लुक चेकआउट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली लुक काफ़ी एनहांस हो जाता है रूफ रेल लगने के बाद। तो बारी आ गई है फॉग लैम्प लगने की। प्रॉपर स्क्रू बाय स्क्रू फॉग लैम्प दोनों तरफ लगेंगे। वायरिंग मैंने आपको दिखाई दी थी। प्रॉपर वायर को जो टाई बेल्ट आप देख रहे हैं, टाई बेल्ट से दोनों साइड बांध के प्रॉपर बैटरी से उसका कनेक्शन दे के फॉग लैम्प की प्लेसमेंट चालू हो चुकी है। हेडलैम्प्स के अंदर LED डल चुकी है। फर्दर एक बार लग जाए प्रॉपर फॉग लैम्प, उसका आउटपुट हेडलैम्प का और फॉग लैम्प का मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। और उसके साथ साथ जो रूफ रेल्स लगी थी दोनों साइड, वो कुछ ऐसा लुक प्रोवाइड कर रही है कार के अंदर। इसके अंदर अभी फ़िलहाल सीलेंट के साथ लगाया गया है, तो वो सीलेंट जब ग्रिप कर लेगा रूफ रेल को तो उसके बाद ये टेप हटा दी जाती है इसके अंदर से, और एक अच्छा लुक एनहांसमेंट हो जाती है आपकी कार की। अगर आपको रूफ रेल्स नहीं है आपकी कार के अंदर तो आप लगवा सकते हैं रूफ रेल्स भी। ये सब आप करवा सकते हैं अपनी कार के अंदर। वो पर्सन टू पर्सन चॉइस है, किसी को रूफ रेल्स पसंद है, किसी को नहीं। तो ये कुछ लुक निकल के आया है। जो हेडलैम्प में LED लगी और नीचे फॉग लैम्प लगा इसके अंदर, कुछ उसका लुक निकल के ऐसा कुछ आया है। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा थ्रो इसका बन जाता है। अगर हेलोजन से आप LED में अपग्रेड करते हैं तो कुछ ऐसा अच्छा लुक बन जाता है। अगर मैं फ्रंट थ्रो के बारे में बताऊं
तो कुछ फ्रंट थ्रो इसका अगर आप देखें तो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो फ्रंट थ्रो इसका काफ़ी अच्छा बन रहा है। और अगर मैं डिपर मार के दिखाऊँ आपको तो काफ़ी अच्छा डिपर थ्रो भी इसका बन जाता है। अगर हम ऑफ़ करके देखें और ऑन करके देखें तो एक फ़र्क आपको ज़रूर से दिखेगा और हाई बीम और लो बीम में प्रॉपर इसके अंदर एक इंप्रेशन बन जाता है। तो ये सारा काम था जो आज सोनेट के अंदर हुआ है। बाकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर फर्दर कि इसके अंदर क्या प्राइसिंग लगी और क्या प्राइसिंग में ये जो सारा काम मैंने आपको दिखाया वो हो पाया है इसके अंदर। तो अब फाइनल चीज़ आ चुकी है कि सोनेट में जितना भी आपने काम देखा उसकी प्राइसिंग क्या हुई, क्या क्या चीज़ें लगी और क्या क्या उसकी प्राइसिंग थी। भैया इसके अंदर लगा है स्टीरियो हाइपरसोनिक का विद फ्रेम और कैमरा लगा है ऊपर, आपने दिखाया होगा। हाँ, उसकी एचडी कैमरा है। जनरली वो अलग अलग ब्रांड्स का आता है, लेकिन मैंने ब्लॉकबस्टर ब्रांड का लगाया है जिसमें 1 ईयर की वारंटी आती है। कॉम्बो में मैंने आगे पायनियर का कंपोनेंट, पीछे कोएक्सियल लगाया है, प्लस फॉग लाइट्स लगाई है जो प्रोजेक्टर वाली होती है, प्लस उसके अंदर एलईडी डाली है जो नॉर्मल एलईडी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बिल्कुल नीचे भी नहीं है। मड फ्लैप्स लगाए हैं, डोर वाइजर लगाया है। फिर आपका एलईडी जो हेडलाइट में आती है ब्लैक कैट कंपनी की लगाई है, 90 वाट्स ईच। ये एक लाइट 90 वाट की, तो टोटल आप बोल सकते हो 180 वाट की एलईडी लगी है इसके अंदर। प्लस सेंटर लॉकिंग विद फ्लिप की मेकिंग के साथ, रूफ रेल्स, सीट कवर्स, स्टीयरिंग कवर, ये सारा काम हुआ है। और टोटल लमसम जो प्राइसिंग है इसकी 40,000 के आसपास है। तो मतलब 40,000 में आप अपना बेस मॉडल लाके उसको एक लगभग टॉप मॉडल बना सकते हैं। लगभग बोल सकते हैं। हाँ, पूरा टॉप के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्लस हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछेंगे कि भैया इसमें ये नहीं था, वो नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कि जितना आप बेस मॉडल में लाके इसको जो आप मॉडल बना रहे हो, तो 40,000 रुपये में आप वर्थ है कि आप 1 से सवा लाख रुपए अपने बचा रहे हो, मुझे इतना पता है। और फिर साथ में अपने मनपसंद का टॉप मॉडल आप बना के लेके जा रहे हो कि भैया अपना टेस्टफुली मॉडिफाई हो रहा है, तो लाइक उसके हिसाब से ठीक है। तो ये था आज की सोनेट का जो बेस से टॉप मतलब बजट फ्रेंडली टॉप मॉडल का रिव्यू कि क्या काम कैसे हो सकता है। तो कृष्णा का श्रृंगार पे सारा काम हुआ। अब्दुल अजीज़ करोल बाग में आपको ये मिल जाएगा इसका स्टोर। तो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।